हम कई बार लोगों को 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ करते हुए देखते हैं। अदिति के पुत्र आदित्य हुए यानी देवता बने, दिति के पुत्र जो हैं दैत्य बने, राम परशुराम क्यों बने? अगर गर्भ काल के दरमियान माता सुंदर सुंदर विचारों को सुनेगी, समझेगी, उन पे ध्यान देगी तो बालक के संस्कार भी सुंदर होंगे। इंद्र के पराक्रम में सबसे बड़ा पराक्रम यही माना जाता है कि उन्होंने वृत्रासुर को मारा, उन्होंने बल को बांधा, इसके अलावा उन्होंने संबरासुर को मारा। कपिला से अमृत, गौ, गंधर्व और अप्सराओं का जन्म हुआ। पिता एक ही हो किंतु बालक को जन्म देने वाली माता का स्वभाव जैसा होगा, उसकी सोच और विचार जैसी होगी, उस प्रकार की वो संतति हो जाएगी। ऐसे नृशंस कर्मा धर्मपरायण परशुराम जी को भगवान के 24 अवतारों में स्थान मिलता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं महाभारत की कथाएं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हमने ब्रह्मा के 6 मानस पुत्र स्थाणु, दक्ष, धर्म वगैरह के विषय में जाना। ब्रह्मा के पुत्र जो मरीचि हुए, उनके पुत्र कश्यप की संततियों में अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उन्हीं दक्ष प्रजापति की 10 पुत्रियां धर्म को दी गईं, धर्म के साथ उनका विवाह किया गया। वहां से 8 वसुओं की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो हमने स्थाणु की कथा सुनी, स्थाणु से 11 रुद्रों का जन्म माना जाता है। इस प्रकार से 12 आदित्य, 11 रुद्र, 23 हुए, 8 वसु यानी 31 हुए, 1 प्रजापति और 1 वषटकार। ऐसे कुल मिलाकर के 33 देवताओं की कोटियां मानी गई हैं। हम कई बार लोगों को 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ करते हुए देखते हैं और ऐसे लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं। हिंदू संस्कृति में 33 करोड़ देवता हैं। वो घटते भी नहीं है, बढ़ते भी नहीं है, हमेशा 33 करोड़ ही बोले जाते हैं। लेकिन यहां कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, यहां कोटि का अर्थ है उनके प्रकार, उनकी कैटेगरी। इस प्रकार से 33 कोटि देवताओं का उल्लेख हमारे शास्त्रों में पाया जाता है। एक अन्य बात जो आपसे कहनी है वो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की सृष्टि प्रक्रिया जो आगे बढ़ी, उसमें कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां हैं, उन 13 पत्नियों में से अदिति के पुत्र आदित्य हुए यानी देवता बने, दिति के पुत्र जो हैं वो दैत्य बने, दिति के पुत्र हैं इसलिए। दनु के जो पुत्र हैं वो दानव बने। ये चर्चा हम कर चुके हैं। यहां जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो विशेष बात है वो ये है कि पिता एक ही है, कश्यप, लेकिन उनकी 13 पत्नियों के अलग अलग स्वभाव और संस्कार के कारण उनकी संतति के स्वभाव अलग अलग हैं। हमारे यहां 3 प्रकार के ऋण कहे गए हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि या गुरु का ऋण। इनमें से पितृ ऋण संतान प्राप्ति के द्वारा मुक्ति मिलती है, ऋषि या गुरु के ऋण से धर्म कार्य करके मुक्ति मिलती है, लेकिन मातृ ऋण से व्यक्ति को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा विधान है। इसका कारण भी यही है कि माता बालक की मातृ जननी नहीं है। वो जब गर्भ में बालक को धारण करती है, उससे भी पूर्व जब वो अपने पति के साथ संसर्ग करती है, उसी समय से उसकी जो मानसिकता रहेगी, उस मानसिकता के हिसाब से बालक का स्वभाव होगा। महाभारत में इसकी बहुत सारी कथाएं हमको सुनने को मिले। तो 33 कोटि देवताओं की जो कोटि निर्धारित हुई, वो भी उनकी माताओं के कारण है जो देवता बन पाए। जो दैत्य बने उनका भी कारण उनकी माता है, और जो असुर बने उनका भी कारण उनकी माता है। जो दानव बने उनका कारण भी उनकी माता है, और जो सर्प बने, कद्रू और विनीता की कथा सुनी हमने, उनका भी कारण उनकी माता ही है। मित्रों, मैं यहां पे यही आपसे
स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस समय नवदंपति किसी बालक के लिए प्रयत्न करें, संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, तो ये बहुत जरूरी है कि मानसिक तौर पे वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, मन शांत हो, मन में धर्म की भावना हो। ऐसे समय में किया गया दोनों का संसर्ग उत्तम बीज को बोएगा। इसके बाद प्रत्येक माता की ये जवाबदारी है कि अपने गर्भकाल में वो हर उस धर्म का पालन करे जिस धर्म की अपेक्षा वो अपने संतान के पास रखती हो। अगर गर्भकाल के दौरान माता झूठ नहीं बोलेगी तो बालक सत्यवादी होगा। अगर गर्भकाल के दरमियान माता सुंदर सुंदर विचारों को सुनेगी, समझेगी, उन पे ध्यान देगी, तो बालक के संस्कार भी सुंदर होंगे। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष इस संदर्भ में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बालक के संस्कार उस माता के ऊपर ही अधिक होते हैं, ऐसा हमें यहां स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। कश्यप ऋषि जो मरीचि पुत्र हैं, उनकी 13 पत्नियां, दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह किया। देखिए, दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां भी एक ही पिता की संतान है, और दूसरी तरफ कश्यप ऋषि भी एक ही हैं, और इनकी संतानें अलग अलग किस प्रकार से हो गई, ये बहुत विचारणीय विषय है। और मैंने कहा था कि इस संदर्भ में अधिकांश जवाबदारी माता के पक्ष में आती है। यहां हम देखेंगे कश्यप ऋषि की जो सबसे बड़ी पत्नी है अदिति, उनका नाम है, उनसे 12 आदित्यों का जन्म हुआ। आदित्य जो देवताओं, जो मैंने 33 कोटि देवता कहे, उनमें 12 आदित्यों का नाम आता है। इन 12 आदित्यों के नाम हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इसमें हम शक्र यानी इंद्र, वरुण, विष्णु, विवस्वान, इन कुछ नामों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अन्य देवता भी अपने अपने कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं। तो ये हुए 12 आदित्य जो अदिति के पुत्र हैं। अब देखिए, वही कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ। और यहां हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद। देखिए, हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने जाते हैं तो उनकी पत्नी को इंद्र ऋषि आश्रम में छोड़ देता है, और वहां ऋषि आश्रम से उसको जो संस्कार मिलते हैं, इसकी वजह से दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद बहुत बड़े भक्त के नाम से भक्त के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं प्रहलाद के यहाँ विरोचन, बलि वगैरह आगे की परंपरा चली। तो दिति के पुत्र दैत्य हो गए, जिसमें हिरण्यकश्यपु जैसा, जिसके लिए स्वयं नरसिंह का अवतार लेना पड़ा भगवान को। इसके बाद दनु के दानव हुए। दनु माता के नाम से ही उनको दानव कहा गया। और ये दानवों में हम शंबरासुर, नमुची, पुलोमा, केसी, इन सब दानवों के नामों से परिचित है। 34 संतानों का उल्लेख मिलता है जो दानव है। इनकी अन्य पत्नी है काला, और काला से विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, कालिकेय, इस प्रकार की संतानें हुई। जो दनायु है उससे असुरों की उत्पत्ति हुई। असुरों में वृत्रासुर है, विक्षर है, बल है, वीर है। इनमें वृत्र और बल की बहुत सारी कथाएं हम ऋग्वेद में, इंद्र सूक्त में, जो विविध इंद्र सूक्त हैं, 250 जितने इंद्र सूक्त पाए जाते हैं, ऐसा मैंने ऋग्वेद के परिचय में आपको बताया था। तो वहां इंद्र के पराक्रमों में सबसे बड़ा पराक्रम यही माना जाता है कि उन्होंने वृत्रासुर को मारा, उन्होंने बल को बांधा। इसके अलावा उन्होंने संबरासुर को मारा। दनु के पुत्रों में दानव था, संबर नाम का दानव था। तो दनायु के असुर हुए। सिंहिका के यहां राहु का जन्म हुआ। राहु से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसका मस्तक काट देने से उसके 2 स्वरूप हो गए, राहु और
केतु दोनों जन्म कुंडली में सामने सामने बैठे होते हैं, और इस प्रकार से जिस समय इन दोनों के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो जन्म कुंडली में काल सर्प दोष आ जाता है। इस प्रकार ये बड़ा ही प्रतापी सिंह का पुत्र हुआ। क्रोधा के क्रूरा की, क्रोधवश और क्रूर कर्मा जैसी संतानें हुई। प्राधा नाम की जो इनकी पत्नी है, उन्होंने कन्याओं को जन्म दिया, और सुपर्ण विश्वावसु नाम के जो गंधर्व हैं वो भी उनकी संतान है। और जितनी मुख्य अप्सराएं हैं उन मुख्य अप्सराओं की माता भी प्राधा को ही माना जाता है। कपिला से अमृत, गौ, गंधर्व और अप्सराओं का जन्म हुआ। मुनि ने 16 संतानों को जन्म दिया, जिसमें नारद वगैरह सारे ही ऋषि मुनि है। देखिए, माता का नाम भी मुनि है और उनकी संतानें भी आत्म खोज में लगे हुए सारे ऋषि मुनि के नाम से विख्यात हुए। जो हमने विनीता की कथा विस्तार से देखी है, अरुण गरुण वगैरह, विनीता की जो मानसिकता है उस हिसाब से उन बच्चों का जन्म होता है, और कद्रू से सर्पों का जन्म होता है। विश्वा से जो संतानें होती हैं वो विश्व पालक संतानें हुई। हम यहां आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि पिता एक ही हो, किंतु बालक को जन्म देने वाली माता का स्वभाव जैसा होगा, उसकी सोच और विचार जैसी होगी, उस प्रकार की वो संतति हो जाएगी। और यही यहां हुआ है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों की संतानों में से कुछ पत्नियों की संतानें वो देवकुल में चली गईं, और कुछ पत्नियों की संतानें वो असुर, राक्षस और दानव कुल में चली गईं। इस प्रकार से ये एक, जिसको हम कहते हैं कि आतताई पक्ष हो गया, और एक पक्ष जो है उसको हम मानते हैं कि वो दैवी पक्ष हो गया। एक धर्म का पक्ष है, अथवा एक सज्जन पक्ष है, और एक दुर्जन पक्ष है, एक अधर्म का पक्ष है। इस प्रकार दो पक्ष हो गए, और हमेशा ही उनके बीच में युद्ध और कलह चलता रहता है। तो माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए जब वो गर्भावस्था में हो, कि उनको उत्तम संतति की प्राप्ति तभी होगी जब वो उत्तम धर्मों का और नियमों का पालन करेंगे। ये हम देख चुके हैं कि ब्रह्मा ने वरुण यज्ञ में अग्नि द्वारा भृगु को उत्पन्न किया। अथर्ववेद में भी इसकी कथा आती है। भृगु जो हैं वो अथर्वा हुए। लेकिन हम महाभारत की कथा पे रहते हैं, और भृगु की पत्नी पुलोमा से च्यवन का जन्म हुआ। इन च्यवन ऋषि ने मनु की पुत्री आरुषि के साथ विवाह किया, और उसकी उरु यानी जंघा में से उत्पन्न होने वाले पुत्र का नाम औरव हुआ। इस प्रकार से भृगु पुत्र च्यवन, च्यवन पुत्र औरव हुए, और औरव के पुत्र जो है ऋचिक नाम के ऋषि हुए। ऋचिक, इन्हीं ऋचिक मुनि जो हैं उनके पुत्र हुए जमदग्नि, और इन जमदग्नि के यहां जो 4 पुत्र हुए, उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम राम रखा गया, और यही राम परम प्रतापी परशुराम के नाम से विख्यात हुए। हम जरा समझेंगे कि राम परशुराम क्यों बने। थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में करते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी। देखिए, ब्राह्मणों के पास एक ही साधन था, वह था उनका मुख, यानी वो मुख का ही प्रयोग किया करते थे या कर सकते थे। अन्य कोई कार्य अगर वो करें तो वो निकृष्ट माना जाता था, और उनको ब्राह्मण पद से हटना पड़ता था। ऐसी स्थिति में लोगों को विद्या अध्ययन कराना, विद्या सिखाना, विद्या दान करना, एक तो ये कार्य था उनके पास। इसके बाद दूसरे कार्य के रूप में अन्य पुरोहित कर्म, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना, ये उनके पास कार्य था। और अगर ये कार्य किसी ब्राह्मण के पास नहीं है तो उस ब्राह्मण को या तो भिक्षा मांगनी पड़ती थी, लोगों के पास से भिक्षा मांग के पोताना अपना गुजारा किया करता था, या फिर उस ब्राह्मण की आजीविका का साधन होता था शिला
चयन। ये शिला चयन क्या है? जब खेत में गेहूं वगैरह का पाक उत्पन्न होता है और किसान अपने खेत में से अपना गेहूं वगैरह काट के ले जाता है, तो उसके गट्ठर वगैरह बनाने के लिए जो वहां उसको रखा जाता है, उसमें से जो दाने वहां खेत में गिर जाते हैं, पड़े रह जाते हैं, किसान अपना सारा अनाज लेके चला जाए, उसके बाद उस खेत में से उन अनाज के दानों को बीन करके अपना गुजारा करे, ये ब्राह्मण की सर्वोत्तम आजीविका उस समय मानी जाती थी। अब विचार कीजिए कि इस तरह से किस ब्राह्मण का गुजारा संभव था? कौन सा ब्राह्मण है जो मात्र इस प्रकार से अपनी आजीविका चला सके? और इस प्रकार से ब्राह्मणों की स्थिति दिन ब दिन अत्यंत दयनीय होती जाती थी और क्षत्रिय राजा लोग जो हैं उनका हमेशा अनादर किया गया। परिणाम यह आया कि परशुराम, मैंने कहा जमदग्नि के पुत्र हुए, सबसे छोटे उनका नाम राम रखा गया, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ में परशु फरसा उठा लिया तो हम उनको परशुराम के नाम से जानने लगे। ये अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के ब्राह्मण थे और राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने जब उनका अपमान किया तो इस हेतु उन्होंने ये निश्चय किया और कहा जाता है कि इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन बनाया, यानी किसी भी राजा को या राजा की संतान को उन्होंने इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहने दिया, अपने फरसे से उनके सिर काट काट के उनको मृत्युलोक पहुंचाया। ऐसे नृशंस कर्मा धर्मपरायण परशुराम जी को भगवान के 24 अवतारों में स्थान मिलता है। और ये नृशंस कर्म करने की जरूरत उनको क्यों पड़ी, इसका कारण हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद की जो सृष्टि प्रक्रिया हुई, उन्होंने हर जगह ब्राह्मणों को स्थापित कर दिया, लेकिन ब्राह्मण तो राज्य काज करें ये उनका स्वभाव नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव तो लोगों के पास काम करवाना था, लोगों को मार्गदर्शन देना था। इसलिए उन ब्राह्मणों ने पुनः उन्हीं क्षत्राणियों के साथ में संपर्क बना करके और जिन पुत्रों को जन्म दिया उन पुत्रों को पुनः उन्होंने राजा बना दिया। यहां पे भी चूंकि उनकी माताएं क्षत्राणी थी, भले अंश वो ब्राह्मण के थे, वो पुनः क्षत्रिय वंश की स्थापना हुई और बहुत सारे क्षत्रिय राजा हुए। इस प्रकार ये पृथ्वी पर ब्राह्मणों का वर्चस्व परशुराम जी ने स्थापित किया और उन्होंने ब्राह्मणों को दयनीय दशा में से निकाल करके और इन समस्त राजाओं का गुरु और आदर करने वाला बना दिया, क्योंकि ब्राह्मण के ही अंश से जन्मा क्षत्राणी का पुत्र ब्राह्मण का आदर नहीं करेगा तो क्या करेगा। इस प्रकार से इस समस्त सृष्टि पे पुनः राज्य काज की और क्षत्रियों की स्थापना ब्राह्मण अंश से हुई और इसका श्रेय परशुराम को जाता है। ये कथा आपको कैसी लगी? आपके रिव्यू भी मुझे चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9426974809। इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हमेशा सुनते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद।